बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर पहला रिएक्शन चाहती हूं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने यह कहा कि ये पहला पड़ाव था जो पार हो चुका है। आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये सनातनियों के लिए एक और उस विजय की ओर कदम बढ़ाना है जिस विजय की प्रतीक्षा हम लोग लगभग 350-400 वर्षों से कर रहे हैं। हम लोग जी। अपने धर्म की रक्षा के लिए इन लोग बड़े दुख की बात है कि हम लोग कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं, है ना। जो लोग जिस देश में हम लोग गंगा जमुना तहजीब की बातें करते हैं, वहां उसी देश में हम लोगों को अपने गोविंद के सम्मान के लिए, अपने सनातन के सम्मान के लिए, अपनी भावनाओं की रिस्पेक्ट के लिए हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। और जितने भी सनातनी हैं आज वो ऑब्वियसली 100 करोड़ सनातनियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि जो रास्ता कोर्ट के माध्यम से हम लोगों ने चयन किया है उसमें पहली सीढ़ी प्राप्त हुई है। और पहली सीढ़ी पर हम सबके हृदय में खुशियां हैं। 100 करोड़ सनातनी खुश हैं क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं जिनके चाहने वाले देश विदेश में हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं, फॉरेनर्स भी भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। तो ये उनकी भावना का भी सम्मान है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, आप हमेशा ये कहते रहे हैं। इस मुद्दे पर जब आपसे पहले भी चर्चा हुई तो आपने कहा कि कुछ ऐसे हमारे साक्ष्य हैं जो वहां पर दफन है, कुछ ऐसा सत्य है जो सबके सामने आना चाहिए। क्या लगता है आपको कि सर्वे से क्या हासिल होगा? अयोध्या में क्या हासिल हुआ, काशी में क्या हासिल हुआ? अभी रिसेंटली मेरे और आपके साथ में हमने और आपने अभी कुछ ही महीने पहले काशी का फैक्ट देखा है। जब काशी में जांच हुई और सब लोग गए और वहां पे जाके सबने सर्च किया तो वो तथ्य मिले कि नहीं। सनातनियों को प्रसन्न होने, जो सनातनी बार बार कई सालों से कहते चले आ रहे हैं कि ये काशी विश्वनाथ की है, वो सत्य हुआ कि नहीं? वो झूठ तो नहीं था ना, वो असत्य तो नहीं था ना, मतलब कहने में दम था ना। तो वही सत्य, वही सब कुछ, मैं आज पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि वही सारा सत्य हमें भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में उस ईदगाह में देखने को मिलेगा। मुझे तो ये भी बताया गया है कि उनको मिटाने का भी प्रयास लोग कर रहे हैं, पर वो मिटा भी नहीं सकते, इतने तथ्य वहां मौजूद हैं। तो हम लोगों को ये पहला चरण है और मुस्कुराने की बारी बहुत नजदीक है और हम सब मुस्कुरा सकेंगे फिर से। अच्छा देवकीनंदन जी, एक और बात मुझे बताइए कि जो ये कमीशन सर्वे की बात कोर्ट की तरफ से कही गई है, 18 तारीख को तो ये तय हो जाएगा कि कितने इसके मेंबर होंगे, कैसे होगा। तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ किस तर्ज पर आप चाहते हैं कि जैसे कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी में किया उसी तरह से ये होगा पहले प्रक्रिया, या सीधा एएसआई का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा? नहीं, हम तो चाहते जिसमें कोर्ट सुविधाजनक अपनी स्थिति को समझे, कोर्ट को जिसमें यह लगे कि किसी भी भावना को, किसी की भावना को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सहूलियत मिले वो होना चाहिए। पर सर्वे होना चाहिए। सर्वे इसलिए होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे हिंदूवादी नेता जाके वहां सर्वे करें, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। हम तो कह रहे हैं हम पे बैन कर दो, हम लोग उन दिनों में उस तरफ जाए भी नहीं, ऐसा बैन हम लोगों के ऊपर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। पर वहां जो जांच कमेटी जाए, वहां जो जांच कमेटी जाएगी वो तो कोर्ट के संरक्षण में ही जाएगी। हाँ। चाहे एआई जाए, चाहे वो कोर्ट के कोई मेंबरान जाए, वो वहां का सत्य उस कैमरे में शूट करके लाएंगे ही लाएंगे। जो वहां छिपा हुआ है, जो दर्द हम सबके मन में है, वो सत्य सामने आ जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मुस्लिम पक्ष ने यानी दूसरे पक्ष ने कोर्ट से कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में। तो कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास विकल्प है, आपका अधिकार है, आप जाइए। इससे पहले भी हमने देखा ज्ञानवापी में भी यही हुआ। क्या आपको लगता है इससे इतर राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा मसले पर मुस्लिम पक्ष बैठकर बातचीत कर सकता था? ये एक विकल्प है, हमें एक देश में रहना है, एक सद्भावना के साथ हम रहते हैं, तो क्या ये भी एक जरिया हो सकता है, हो सकता था? मैं आपको एक बात बताऊं, 2 मिनट है, आप पे एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जी जी। दो भाई थे, किसान भाई थे, और दो भाई थे, किसान भाई थे, और वो किसान भाई लोग साथ में रहने लगे। शादी हुई तो बंटवारा हुआ। अब बंटवारा हुआ तो क्या हुआ कि एक कंबल था उन दोनों भाइयों पे और एक भैंस थी। तो बड़ा भाई बड़ा माइंडेड था, मतलब बड़ा भाई, मैं यहाँ पे आप उल्टा कर लो, छोटा भाई बड़ा इंटेलिजेंट था। हाँ। बड़े भाई को सीधी सीधी बात मानता था वो ठीक है। तो छोटे भाई ने कहा देखो भाई एक कंबल है। बोले हाँ। तो बोले दिन में तो तुम्हारा, मतलब दिन में कंबल बड़े भाई का और रात में कंबल मेरा। बोले ठीक है। बड़े भाई ने कहा ओके। अब फिर आई भैंस की बांटने की बारी। तो जब भैंस की बांटने की बारी आई तो उसने, छोटे भाई ने कहा कि आगे आगे से भैंस तुम्हारी।
और पीछे पीछे से भैंस हमारी। इसका मतलब है कि रात में ठंड पड़ेगी तो कंबल मेरा, और जब दूध काटने की बारी आएगी तो भैंस मेरी। यही हाल हमारे मुसलमान भाइयों का है, जो 75 सालों से सरकारों से जो मजे लेते आ रहे हैं ये लोग जी। माइनॉरिटी के नाम पे, हर चीज के नाम पे, वो तो भाईचारा है, वो भाईचारा है। लेकिन जब आप मथुरा की बात करोगे तो भाईचारा नहीं है, जब आप अयोध्या की बात करोगे तो भाईचारा नहीं है। फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस तो नहीं चलेगा ना इस देश में। मथुरा में हमारे कृष्ण रहते हैं आज भी, इससे कोई जुटला नहीं सकता। अच्छा, तो उनका कोई देवकीनंदन जी, फिर डर क्यों रहा है दूसरा पक्ष? किस बात का डर है? साक्ष्य मिल जाएंगे इस बात का डर है? ज्ञानवापी में भी यही हुआ, और फिर जो राम मंदिर के मामले में हुआ, क्या लगता है आपको? देखो, उनको दूध चाहिए, भैंस को न्यार नहीं खिलाना उन्हें। वो भाईचारा तो अपने फायदे के लिए चाहते हैं, बाकी का तो उनका टारगेट कुछ और है। पर हम इस बात पे नहीं जाएंगे। हम ये कहेंगे, चोर हमेशा डरता है, वो कभी बैठ के बात नहीं करना चाहता। वो कहता है भैया जो मैं कह रहा हूं वही सही है। नहीं, तो उनके मन में कोई चोर होगा। आपको ये लगता है कि दूसरा जो पक्ष है वो बार बार याचिका लगाकर इस मामले को भी अटकाने, भटकाने, लटकाने की कोशिश करता है? टाल रहा है। वो चाहता है कि जितनी देर इनके भगवान का, इनके धर्म का, इनकी भावनाओं का अपमान हो सके उतनी देर करो। जानते तो वो भी है भीतर से, जब कोर्ट में चीज चल रही है तो वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि सारे जो साक्ष्य हैं वो तो हमारे पक्ष में। भाई, मेरे राम जी अयोध्या है, मेरे पास साक्ष्य है। काशी में भोलेनाथ रहते ही मेरे पास साक्ष्य है। मथुरा में कृष्ण हैं, आए थे, अभी है, ये हमारे पास साक्ष्य है। फिर उनका तो कोई साक्ष्य ही नहीं। उनकी कुरान में कोई सबूत हो तो बता दे, वो हमें नहीं है। तो जब नहीं है और फिर भी लड़ना है तो मतलब 100 करोड़ लोगों को एक तरफ तुम बोलते हो भाई है और दूसरी तरफ तुम उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। और वो लेट करने का विषय है मेरे प्यारे, पर लेट करेंगे तो कितना करेंगे? सुप्रीम कोर्ट भी तो निर्णय का, लेकिन देवकीनंदन जी, ये तो कहा गया है कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। आपको ऐसा लगता है कि जितना वक्त राम मंदिर के लिए लग गया था, आपको लगता है कि उतना वक्त क्या कृष्ण की जन्मभूमि में भी लग जाएगा? नहीं लगेगा। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, नहीं लगेगा। आज मैं वृंदावन में बैठा हूं, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, और मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं ठाकुर जी प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जितनी लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी है उतनी लड़ाई हमें कृष्ण मंदिर के लिए नहीं लड़नी पड़ेगी। उसके पीछे रीजन भी है, वो तथ्य भी है, और सब चीजें भी है। और एक सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है? प्लस पॉइंट यह है कि आज सनातनी उतना सोया हुआ नहीं है जितना उस समय सोया हुआ है। आज जो सच्चे सनातनी है वो जागे हुए, अपने हक की लड़ाई के लिए वो तैयार हैं, भगवान श्री कृष्ण के सम्मान के लिए वो तैयार हैं, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का वो अपमान नहीं होने देंगे, इसके लिए वो रेडी हैं। जो सच्चे सनातनी है वो तैयार। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ देवकीनंदन जी, हमारे दर्शक जो हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि ज्ञानवापी में जो याचिका लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जो दूसरे पक्ष ने याचिका लगाई, उसके बाद इसमें हिंदू पक्ष ने क्या सीखा? यहाँ पर वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा और ये इसमें डिले नहीं होगा? बार बार एक याचिका आ रही थी, इसलिए जो फैसला था उसमें डिले हो रहा था, सर्वे के फैसले में ही। तो यहाँ पर क्या सीखा हिंदू पक्ष ने जिससे हमें लगता है कि जल्द से जल्द इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? आप पे एक बात बताइए, अभी जो जांच के ऑर्डर आए हाई कोर्ट के, इतनी जल्दी किसी पे भी नहीं आए थे जितनी जल्दी अभी हाई कोर्ट से आ गए। हाँ। और इसके आगे अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग तो एक ही बात कह रहे हैं, आप पूरी न्याय प्रणाली कंप्लीट करिए, पर डे बाय डे इसकी सुनवाई करिए। हम तो एक ही बात चाहते हैं, इसको डिले मत करिए, डे बाय डे इसकी सुनवाई करिए। अगर हम गलत तथ्य पेश कर रहे हैं तो हमें कहिए ना आप गलत हो, अगर वो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं तो वो गलत, लेकिन उसे ज्यादा लंबा मत खींचिए। वो आप वाली बात जो आपने अभी कही थोड़ी देर पहले, देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय है, और वो अन्याय हम नहीं चाहते। दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है और इस प्रक्रिया में और डिले हो जाता है तो फिर वही होगा जैसे ज्ञानवापी में हुआ। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी हम कहेंगे न्याय डे बाय डे सुनवाई करके हमें न्याय दिया जाए, जल्दी दिया जाए। इसके लिए तो हम कानून को तो अपने हाथ में नहीं ले सकते ना, जाएंगे तो हम कानून के रास्ते से। हाँ, एक चीज अच्छी होगी, इससे उनकी नीयत पता चलेगी। जो लोग गंगा जमुना खेल रहे थे ना, उनका वो चेहरा भी सबके सामने धीरे धीरे तीनों चीजों में आया।
अच्छा, अयोध्या में आई है। आपको याद होगा काशी। देवकीनंदन जी, जब पिछली बार आपसे इस याचिका पर जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इस तरह के साक्ष्य वहां पर छुपे हुए हैं। मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आपने कहा कि कैसे उसकी जो सीढ़ियां हैं उसके अंदर भी बहुत कुछ है जो ये बताता है कि यहाँ पर कैसे हमारे जो कृष्ण हैं उनकी मूर्तियां हैं और कुछ अवशेष भी है। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे फिर से? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जामा मस्जिद की सीढ़ी जो आगरा में है, जिस पे अभी केस चल रहा है, अभी तारीख थी 11, अभी फिर उन्होंने 19 और 4 जनवरी दी है। इस केस को कॉन्टिन्यूसली हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। हम अपने भगवान का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये सब जानते थे। औरंगजेब ने मथुरा का मंदिर तोड़ा, वहां जो भी कीमती चीजें थी उनको लूटा और अनमोल चीजों को वहां से ले जाकर और भगवान की छवि, केशव देव जी की छवि को ले जाकर उन्होंने, औरंगजेब ने आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ी में गाड़ा। ये तो सब जानते हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्लिम इतिहासकारों ने अपने किताबों में लिखा है और उन्हीं का कहा हुआ मैं बोल रहा हूं। अगर ये गलत है तो उनके मुस्लिम इतिहासकारों ने गलत लिखा, और अगर ये सही है तो मेरे भगवान का अपमान हम तो नहीं होने देंगे। वो भी भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश में भी जहां जहां योगी राज है, योगी राज में भगवान श्री कृष्ण की छवियों के ऊपर पैर रखकर ये लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। हम लोगों का ऐसा अपमान करेंगे ये लोग। लेकिन आपको भाईचारे की बात करते चैनलों पे बैठ के। आपको याद होगा कि राम मंदिर के बाद मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि चलिए एक चीज से तो हमने संतोष कर लिया, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हम और किसी चीज में अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसमें भी कहां कॉम्प्रोमाइज किया? उन्होंने गिफ्ट दिया है क्या? कौन होते वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले? वो कौन है? कोर्ट के माध्यम से वो चीजें मिली है ना। उन्होंने कोई दान थोड़ी दिया है। उन्होंने हमें कोई दान थोड़ी दिया है, सहयोग थोड़ी किया है। काय बात का वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? लड़ेंगे क्या? वो मार डालेंगे क्या हम लोगों को? ठीक। कोर्ट भी अगर ऑर्डर देगा तो वो मार देंगे क्या हम सबको? या अच्छा, भारत में हमको रहने नहीं देंगे? सिर्फ 10 सेकंड में आखिरी सवाल देवकीनंदन जी, 10 सेकंड में आपको लगता है कि बातचीत के जरिए समाधान है? बिल्कुल भी नहीं। जब कौरव और पांडवों की बात हुई थी, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे और दुर्योधन ने कह दिया था कि हम नहीं मानेंगे, और हमको ऐसा लगता है कि ये लोग भी मानने वाले नहीं है। कोर्ट से ही हमें आशा है, न्याय व्यवस्था बनाई गई है, इसलिए इस देश में अदालत है, कानून है और उस कानून का सम्मान सब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वही कानून